दोपहर नॉन स्टॉप देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर। ये बड़ी खबर एसआईटी के सामने संजय सिंह जो हैं वो पेश हुए हैं। दान चोरी मामले में सबूत देने के लिए आप सांसद संजय सिंह पहुंचे हैं। एसआईटी ने बुलाया था संजय सिंह को। संजय सिंह ने आरोप लगाया है और तमाम सबूत लेकर एसआईटी के सामने संजय सिंह जो हैं वो पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले जब संजय सिंह पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी के सामने पेश हुए हैं आप सांसद संजय सिंह। सबूत उनके हाथ में था जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने दिखाया कि वो सबूत एसआईटी को जाकर देंगे। संजय सिंह लगातार आरोप लगाते आए हैं राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर। आप जो है वो हमलावर है। संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश हुए। ये सारे सबूत है, ये सारे सबूत देने वाला हूँ। एसआईटी ने कल मुझे बुलाया है तो आज मैं आया हूँ और ये सारे सबूत एसआईटी के समक्ष रखूंगा। ये लगभग 11 जमीनों से और 2 ऐसे दस्तावेज अगर आप मिला लेंगे तो लगभग 13 जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसमें हुए घोटाले हैं। ये सारे कागजात अभी एसआईटी को सौंपेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। इस मामले पे विनोद अभी हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। विनोद, एसआईटी के सामने संजय सिंह जो हैं वो पेश हो चुके हैं। सबूत जिसका जिक्र संजय सिंह कर रहे थे उसके बारे में कुछ बताया क्या मीडिया को? बिल्कुल, करीब आधे घंटे तक संजय सिंह जो है वो एसआईटी के दफ्तर में रहे। एसआईटी चीफ जो है विजय विश्वास पंत जो लखनऊ के कमिश्नर भी हैं, वही एसआईटी को हेड कर रहे हैं। उनके साथ एक सदस्य और मौजूद थे। इन दोनों सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने 11 प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट दिए हैं और उन्होंने बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट इस बात का जिक्र किया है। बताई कब कब किससे कौन कौन जमीनें खरीदी गई और ट्रस्ट ने फिर उन्हीं जमीनों को कैसे ऊंचे दामों में खरीदा। उन्होंने जिक्र किया कि एक जो जमीन थी वो करीब 2.5 करोड़ में खरीदी गई एक शख्स से और कुछ ही घंटों बाद दूसरे शख्स ने उस जमीन को जिसने खरीदी 2.5 करोड़ में उसने ट्रस्ट को बेच दिया, वो भी 24 करोड़ में। यानी 2.5 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेच दी गई। बड़ी बात है, उन्होंने ये भी डॉक्यूमेंट दिखाया कि जो जमीन बेची गई वो नजूल की जमीन थी, यानी उस जमीन को खरीद बेच नहीं सकते। उस जमीन को 24 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक जमीन का जिक्र किया जिसको बताया उन्होंने कि ये जमीन जो है दान में दी गई, यानी कि दान की ये जमीन थी जिसमें कोई पैसा नहीं था, लेकिन ट्रस्ट ने उससे भी 1 करोड़ रुपए में जमीन को खरीदी। यानी कि जो जमीन फ्री की थी उससे भी आपने 1 करोड़ में खरीदी है। आपने जो जमीन 2.5 करोड़ की थी उसको आपने 24 करोड़ में खरीदी है। जो जमीन 4.5 करोड़ की थी उसको आपने 22 करोड़ में खरीदी है। तो ये तमाम जो आरोप थे उनको साबित करने के लिए उन्होंने बाकायदा उन जमीनों के कागजात भी हैंड ओवर किए हैं और उन जमीनों में किसने लिया किसको दिया। उनका भी आरोप है कि जो तत्कालीन मेयर थे 2021-22 में अयोध्या में बीजेपी के मेयर ऋषिकेश, उन्होंने उनके भतीजे ने कैसे जो है 4 करोड़ की जमीन को जो है 22 करोड़ में बेच दिया। इतना ही नहीं, चंपत राय बंसल ने अपने एक जानने वाले बंसल से जो है कैसे महंगे दामों में 18 करोड़ में एक ज़मीन खरीदी जिसकी मार्केट रेट बहुत कम थी। और ये तमाम, उनका कहना है कि तमाम ज़मीनें जो मंदिर परिक्षेत्र है वहाँ नहीं है, ये तमाम ज़मीनें वहाँ हैं जहाँ पे होटल्स और बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। यानी कि ज़मीनें जो खरीदी ट्रस्ट ने वो इसलिए नहीं खरीदी कि वहाँ पे जो है वो मंदिर बने, इसलिए भी खरीद, उसके पीछे मकसद उसे कमर्शलाइज करने का भी रहा होगा और इसीलिए ज़मीनें मंदिर परिसर क्षेत्र से जो है बाहर खरीदी गई। तो तमाम आरोप है उन्होंने जो है आज जिसके लिए दस्तावेज एसआईटी को सौंपे हैं। उनका मानना है कि एसआईटी अब इस पूरे मामले को अपने जांच में इंकॉर्पोरेट करेगी, इस आधार पर जांच होगी। उनका भी कहना है कि एसआईटी चीफ ने आश्वासन दिया है कि वो उन तमाम पहलुओं की वो जांच कराएंगे। जो सबूत जो विनोद, क्या केवल 13 ही ऐसे जमीन के दस्तावेज हैं जो उन्होंने सौंपे हैं या और भी ज्यादा हैं? देखिए, उन्होंने कुल 11 सौंपे हैं। 13 में एक जमीन जो था वो उसके अलग अलग, एक ही जमीन के 2 अलग मामले थे, तो सबको एक में करके कुल 11 प्रॉपर्टी के डिटेल्स जो है उन्होंने सबमिट की है। इसमें से कुछ प्रॉपर्टी के बाकायदा उन्होंने एविडेंस भी दी है। कुछ प्रॉपर्टी का उन्होंने जिक्र किया कि ये ज़मीन इस तारीख को इनके नाम से खरीदी गई और ट्रस्ट ने इतने दामों में खरीदा। कुछ के उन्होंने, जैसे नजूल वाली ज़मीन का उन्होंने बाकायदा एक कागज़ जमा किया है जिसमें डीएम की तरफ से कहा गया है कि नजूल की ज़मीन है। तो जो जिसको इसके अलावा जो दान की ज़मीन थी उसके बारे में
जिक्र किया। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ऐसे 11 जमीन के दस्तावेज उन्होंने एसआईटी के सामने रखे हैं, जो मीडिया के सामने वो दिखा रहे थे, जो अलग अलग जमीन है और उसको कैसे ट्रस्ट द्वारा खरीदा गया है, जिसका जिक्र संजय सिंह पहले भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। मिल रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ये बड़ी खबर। एसआईटी के सामने संजय सिंह जो है वो पेश हुए हैं। दान चोरी मामले में सबूत देने के लिए आप सांसद संजय सिंह पहुंचे हैं। एसआईटी ने बुलाया था संजय सिंह को। संजय सिंह ने आरोप लगाया है और तमाम सबूत लेकर एसआईटी के सामने संजय सिंह जो हैं वो पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले जब संजय सिंह पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी के सामने पेश हुए हैं आप सांसद संजय सिंह। सबूत उनके हाथ में था जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने दिखाया कि वो सबूत एसआईटी को जाकर देंगे। संजय सिंह लगातार आरोप लगाते आए हैं राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर। आप जो है वो हमलावर है। संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश हुए। ये सारे सबूत हैं, ये सारे सबूत देने वाला हूँ। एसआईटी ने कल मुझे बुलाया है तो आज मैं आया हूँ और ये सारे सबूत एसआईटी के समक्ष रखूंगा। ये लगभग 11 जमीनों से और 2 ऐसे दस्तावेज अगर आप मिला लेंगे तो लगभग 13 जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसमें हुए घोटाले हैं। ये सारे कागजात अभी एसआईटी को सौंपेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। इस मामले पे विनोद अभी हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। विनोद, एसआईटी के सामने संजय सिंह जो हैं वो पेश हो चुके हैं। सबूत जिसका जिक्र संजय सिंह कर रहे थे उसके बारे में कुछ बताया क्या मीडिया को? बिल्कुल, करीब आधे घंटे तक संजय सिंह जो है वो एसआईटी के दफ्तर में रहे। एसआईटी चीफ जो है विजय विश्वास पंत, जो लखनऊ के कमिश्नर भी हैं, वही एसआईटी को हेड कर रहे हैं। उनके साथ एक सदस्य और मौजूद थे। इन दोनों सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने 11 प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट दिए हैं और उन्होंने बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताई कब कब किससे कौन कौन जमीनें खरीदी गई और ट्रस्ट ने फिर उन्हीं जमीनों को कैसे ऊंचे दामों में खरीदा। उन्होंने जिक्र किया कि एक जो जमीन थी वो करीब 2.5 करोड़ में खरीदी गई एक शख्स से और कुछ ही घंटों बाद दूसरे शख्स ने उस जमीन को जिसने खरीदी 2.5 करोड़ में, उसने ट्रस्ट को बेच दिया, वो भी 24 करोड़ में। यानी 2.5 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेच दी गई। बड़ी बात है, उन्होंने ये भी डॉक्यूमेंट दिखाया कि जो जमीन बेची गई वो नजूल की जमीन थी, यानी उस जमीन को खरीद बेच नहीं सकते। उस जमीन को 24 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक जमीन का जिक्र किया जिसको बताया उन्होंने कि ये जमीन जो है दान में दी गई, यानी कि दान की जमीन थी जिसमें कोई पैसा नहीं था, लेकिन ट्रस्ट ने उससे भी 1 करोड़ रुपए में जमीन को खरीदी। यानी कि जो जमीन फ्री की थी उससे भी आपने 1 करोड़ में खरीदी है। आपने जो जमीन 2.5 करोड़ की थी उसको आपने 24 करोड़ में खरीदी है। जो जमीन 4.5 करोड़ की थी उसको आपने 22 करोड़ में खरीदी है। तो ये तमाम जो आरोप थे उनको साबित करने के लिए उन्होंने बाकायदा उन जमीनों के कागजात भी हैंड ओवर किए हैं और उन जमीनों में किसने लिया, किसको दिया। उनका भी आरोप है कि जो तत्कालीन मेयर थे 2021-22 में अयोध्या में बीजेपी के मेयर ऋषिकेश, उन्होंने उनके भतीजे ने कैसे जो है 4 करोड़ की जमीन को जो है 22 करोड़ में बेच दिया। इतना ही नहीं, चंपत राय बंसल ने अपने एक जानने वाले बंसल से जो है कैसे महंगे दामों में 18 करोड़ में एक ज़मीन खरीदी जिसकी मार्केट रेट बहुत कम थी। और ये तमाम, उनका कहना है कि तमाम ज़मीनें जो मंदिर परिक्षेत्र है वहाँ नहीं है, ये तमाम ज़मीनें वहाँ हैं जहाँ पे होटल्स और बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। यानी कि ज़मीनें जो खरीदी ट्रस्ट ने वो इसलिए नहीं खरीदी कि वहाँ पे जो है वो मंदिर बने, इसलिए भी खरीद, उसके पीछे मकसद उसे कमर्शलाइज करने का भी रहा होगा और इसीलिए ज़मीनें मंदिर परिसर क्षेत्र से जो है बाहर खरीदी गई। तो तमाम आरोप है उन्होंने जो है आज जिसके लिए दस्तावेज एसआईटी को सौंपे हैं। उनका मानना है कि एसआईटी अब इस पूरे मामले को अपने जांच में इंकॉर्पोरेट करेगी, इस आधार पर जांच होगी। उनका भी कहना है कि एसआईटी चीफ ने आश्वासन दिया है कि वो उन तमाम पहलुओं की वो जांच कराएंगे। जो सबूत जो विनोद, क्या केवल 13 ही ऐसे जमीन के दस्तावेज हैं जो उन्होंने सौंपे हैं या और भी ज्यादा हैं? देखिए, उन्होंने कुल 11 सौंपे हैं। 13 में एक जमीन जो था वो उसके अलग अलग, एक ही जमीन के 2 अलग मामले थे, तो सबको एक में करके कुल 11 प्रॉपर्टी के डिटेल्स जो है
उन्होंने सबमिट की है। इसमें से कुछ प्रॉपर्टी के बाकायदा उन्होंने एविडेंस भी दी है। कुछ प्रॉपर्टी का उन्होंने जिक्र किया कि ये ज़मीन इस तारीख को इनके नाम से खरीदी गई और ट्रस्ट ने इतने जामों में खरीदा। कुछ की उन्होंने जैसे नजूल वाली ज़मीन का उन्होंने बाकायदा एक कागज़ जमा किया है जिसमें डीएम की तरफ से कहा गया है कि नजूल की ज़मीन है, तो जो जिसको इसके अलावा जो दान की ज़मीन थी उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ऐसे 11 जमीन के दस्तावेज उन्होंने एसआईटी के सामने रखे हैं, जो मीडिया के सामने वो दिखा रहे थे, जो अलग अलग जमीन है और उसको कैसे ट्रस्ट द्वारा खरीदा गया है, जिसका जिक्र संजय सिंह पहले भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, खबर पर अपडेट लेते रहेंगे।